नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई, आपका बेटा अमन कृष्ण, जिला पंचायत सदस्य चांदपुर, यमकेश्वर विधानसभा, पौड़ी गढ़वाल। आज हम जहां खड़े हैं वो टिहरी जिले के नरेंद्र नगर विधानसभा में आता है। ये सुंदर रोड जो इस समय आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये एक ऑल वेदर रोड है। इसका निर्माण हाल ही में किया गया है। यहाँ से राफ्टिंग, कैंपिंग और अन्य इस जैसे कई व्यवसायों का 90% संचालन इस रोड की सहायता से किया जाता है, जिससे हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार प्राप्त होता है। अभी यहाँ नजदीक में शिवपुरी में एक नया रेलवे स्टेशन भी बनने वाला है। इस जिले में देश का सबसे बड़ा बांध जो कि टिहरी बांध है वो भी निर्मित है और ना जाने कितने बड़े बड़े अन्य कार्य अभी यहाँ से वर्तमान में चल रहे हैं। यह सोचकर बड़ा अच्छा लगता है जब पहाड़ में इस प्रकार के विकास कार्य देखने को मिलते हैं और स्थानीय लोगों को इससे लाभ प्राप्त होता है। किंतु यदि आप इस नरेंद्र नगर विधानसभा के ठीक बगल वाली विधानसभा यमकेश्वर विधानसभा को देखेंगे, जो कि ठीक इस गंगा नदी के दूसरी तरफ है, तो आप जमीन आसमान का अंतर पाएंगे। यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले विकासखंड द्वारीखाल का अति पिछड़ा एवं दुर्गम क्षेत्र बिचला ढांगू है, जिसका हाल ही में मैं जिला पंचायत सदस्य बना हूँ। ऐसा लगता है जैसे वहाँ के लोग आज 21वीं सदी में भी पाषाण युग जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। आइए आज मैं उस क्षेत्र के मुख्य मार्ग के बुरे हाल आपको दिखाता हूँ, जिससे सभी को पता चल सके कि आखिर उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन होने का कारण क्या है। आइए साथियों, यमकेश्वर विधानसभा चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर, जिसे जाखनी खाल अमोला मुख्य मोटर मार्ग से भी जाना जाता है। जी हाँ, शायद आपको विश्वास न हो, पर यह एक मुख्य मार्ग है और इसकी यह दुर्दशा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि यह गलती से गंगा नदी के इस ओर यमकेश्वर विधानसभा में है। उत्तराखंड बनने के बाद से ही पिछले 20 वर्षों में यमकेश्वर विधानसभा के इस मुख्य मार्ग को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 20 वर्षों में जब इसका हाल ऐसा है, तो अन्य मार्ग जो गांव के लोगों को इस मुख्य मार्ग तक जोड़ते हैं, उनका क्या हाल होगा। स्थानीय लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का क्या हाल होगा। आपको एक आश्चर्य की बात बताना चाहूंगा कि इस मार्ग पर डामरीकरण 5 साल पहले हो चुका है। इसकी यह हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार बड़े बड़े ठेकेदार, उच्च पदों पर बैठे नेता और अधिकारियों ने मिलकर भ्रष्टाचार का खेल खेला होगा कि आज इसकी यह दुर्गति हो गई है। कभी एक्सपायरी डेट के इमल्सन का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी मात्रा का ध्यान नहीं रखते, तो कभी रेत की जगह मिट्टी का प्रयोग कर देते हैं। साथियों, दुनिया के लिए रात खुली, मगर जाखनी खाल अमोला मुख्य मोटर मार्ग के लिए रात नहीं खुली। यह सड़क कई वर्षों से जस की तस है। स्थानीय ड्राइवर भाई खतरा मोल उठाते हुए गाड़ी चलाते हैं। जब से मैं जिला पंचायत सदस्य बना हूं, तब से मैं उनकी इस पीड़ा को देखकर बहुत दुखी हूं। इस रोड का चौड़ीकरण अभी तक नहीं हुआ। इसे कटे हुए 25-30 साल से ज्यादा का समय हो गया है। इसे HVR यानी हैवी व्हीकल रोड होना चाहिए था, परंतु ये LVR यानी लाइट व्हीकल रोड के लायक भी नहीं है। इस अति दुर्गम और अत्यंत खतरनाक मार्ग पर जब आप गाड़ी चलाते हैं, तो विश्वास मानिए, मन में बस एक ही ख्याल आता है कि बस अपने घर वापस सुरक्षित पहुंच जाऊं एक बार। जरा उनकी सोचिए जो ड्राइवर भाई रोज इस मार्ग में अपनी गाड़ी चलाने को मजबूर हैं। एक तो इस बदहाल मार्ग पर गाड़ियों का जल्दी जल्दी खराब होना वाहन स्वामियों के लिए अतिरिक्त खर्चा बढ़ाता है। साथ ही वाहन चालकों के लिए हर समय प्राणों का भय बना रहता है। दोस्तों, शायद इस वीडियो में आपको इन पहाड़ों की कभी भी टूटकर गिरने वाली चट्टानें और अत्यंत गहरी खाई का डर महसूस ना हो, पर यह सचमुच किसी को भी डराने के लिए काफी है और किसी भी प्रकार की सुरक्षा इंतजाम यहाँ दूर दूर तक नहीं है। अपना शुभ नाम और अपने गांव का नाम बताएं। मेरा नाम हरेंद्र सिंह बिष्ट और मैं ग्राम अमोला के एक नागरिक हूँ। अच्छा, आप किस प्रकार यहाँ पे सड़क को लेकर के परेशान हैं? इस सड़क को लेके तो हम लगातार यहाँ पे परेशानी झेल रहे हैं। लगा 15 साल हो गए हैं लगभग। जब मैं छोटा सा था तब से मैं देख रहा हूँ कि इस सड़क पे जब काम चला था यहाँ पे, वहाँ पे हमने रोका भी था एक बार ठेकेदारों को, लेकिन जनप्रतिनिधि हमारा साथ नहीं दिया, जिसके कारण ये आज हमको ये सारा देखने को मिल रहा है यहाँ पे।
जी। जिस प्रकार से कि आप देख रहे हैं स्वयं इतने बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर आपके सामने नजर आ रहे हैं रोडों पे, और लगातार यहाँ पे कहीं एक्सीडेंट भी मैंने यहाँ पे देखे हुए हैं। एक बार हमारे यहाँ पे ये रोड के सामने ही बिल्कुल आगे 1 किलोमीटर आगे पर आपको यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, जो बहुत ही बेकार स्थिति में, उस एक्सीडेंट को देखने लायक नहीं थी। वो जो डेड बॉडी जब हमने निकाली थी यहाँ से, तो यहाँ पे इस रोड को लेके तो हम काफी परेशान हैं जी। और क्या ये सड़क में आप बता रहे थे कि डामीकरण हो रखा है, क्या ये सड़क में पहले डामीकरण हुआ है कभी? हाँ, इस सड़क में 2014 या 13 में डामरीकरण हुआ था यहाँ पे। तब भी हमने यहाँ पे रोका था डामरीकरण वालों को कि यहाँ पे मात्र 10 mm से भी कम यहाँ पे डामरीकरण, जो ऊपर जो ये कालीन बिछी है वो बहुत कम देखने को मिला था। उसी समय भी हमने यहाँ पे कुछ रोकने का प्रक्रिया किया था, लेकिन ऊपर विभाग ने भी कोई जोर नहीं दिया इस पे, जिसके कारण ये चलती हुई सड़क 2 या 3 साल में बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। आप देख रहे हैं इसको जी। सड़क तो नाम मात्र दिखाई दे रही है। अब इस बात में अब आप क्या करने की सोच रहे हैं आगे भविष्य में? इस बात पे तो हम ये ज्यादा तो कुछ क्या कर सकते हैं। हम तो यही चाहेंगे कि जो हमारा जनप्रतिनिधित्व है, वोट के लिए तो यहाँ पे सैकड़ों के तादाद में भीड़ लग जाती है, एक के बाद एक आता है, कोई किसी पार्टी से, कोई किसी पार्टी से। नाम व आपके गांव का नाम? मेरा नाम हरीश मीनाना, मैं ग्राम दावड़ का हूँ। सड़क को लेकर के किस प्रकार की समस्या आपने? सड़क का ये प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है। कई बार प्रधान द्वारा इतला भी दिया गया प्रशासन को, फिर भी सुनते नहीं है। यहाँ पे न ही यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि देखने को आता है। जनप्रतिनिधि को भी बताया कि रोड हम ही ने काटी थी सन 2009 में, लेकिन अभी तक कोई डामरीकरण नहीं, कुछ भी नहीं इसका, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। कोई सुनने को आता नहीं है। पिछड़ा क्षेत्र ऐसे ही हो गया। ये क्या इस चीज के लिए आपने विभाग को शिकायत करी है? विभाग को भी प्रधान द्वारा शिकायत की, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं। मैंने आरटीआई भी लगा रखी इस पे, आरटीआई भी लगाई थी मैंने इस पे, तो न इसका मुआवजा दिया गया हम लोगों को। अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। ना डामरीकरण हुआ और न मुआवजा दिया गया, न कोई सुनने को राजी। जी। हाँ जी। साहब, आपका नाम और आपके गांव का नाम? मैं राजेंद्र सिंह राणा, ग्राम प्रधान दावड़। आपकी सड़क को लेकर के क्या समस्या है? सड़क के लेके बहुत समस्या है। हमने शासन प्रशासन को पहले बताया था, इसकी कोई सूचना नहीं मिली अभी तक हमको। ये कितने साल पहले कटी थी ये सड़क? ये लगभग 2009-10 में कटी थी रोड। अच्छा, तब से लेकर के इसमें कोई डामरीकरण नहीं किया गया है? अभी कोई डामरीकरण नहीं, कोई सोलिंग नहीं, कुछ नहीं हुआ इस पे। ये क्या संपर्क मार्ग है कि मुख्य मार्ग है? ये मुख्य मार्ग है। ये मुख्य मार्ग जोड़ता है ये जाखनी खाल से ब्यास घाट और देवप्रयाग और सतपुरी को जोड़ता है। ये मार्ग खोड़ियाला भी जुड़ा नहीं है, लेकिन देवप्रयाग को जोड़ता है मेन। तो क्या कारण रहा है कि आज तक जो है इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? कारण वही है, शासन प्रशासन को कई बार बताया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पे अभी तक। क्या जनप्रतिनिधि कोई आपकी बात सुनता है? कोई बड़े जनप्रतिनिधि जिसके पास आप गए हो, जिन्होंने इस बात पे कोई कार्रवाई की हो? जनप्रतिनिधि को बताया गया है, लेकिन अभी कोई बात नहीं हुई इस पे, कोई सूचना नहीं है, कुछ नहीं है अभी काम इसमें हुआ। जनता बहुत परेशान है इससे। हमारी पूरी जनता बहुत परेशान है जी। हमें बहुत समस्या है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये थी यमकेश्वर विधानसभा और उसका मुख्य मार्ग। ये तो सिर्फ एक झलक मात्र है विधानसभा यमकेश्वर की, जिसकी एक ओर की सीमाएं ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे शहरों से लगती हैं, तो दूसरे ओर की सीमाएं कोटद्वार और लैंसडाउन जैसे शहरों से लगती है। इतने विकसित क्षेत्रों के बीचों बीच होने के बावजूद यमकेश्वर विधानसभा आज भी 50 साल पहले का जीवन जी रही है। साथियों, अधिक न कहते हुए मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, यदि आपको लगता है कि यमकेश्वर विधानसभा बहुत पिछड़ चुकी है, यदि आपको लगता है कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है, यदि आपको लगता है कि हमारे बुजुर्ग छोटी छोटी बीमारियों के लिए दूर शहरों में इलाज कराने के लिए मजबूर हो गए हैं, यदि आपको लगता है कि हमारी माताएं बहनें प्रसव के लिए गंभीर अवस्था में कष्ट उठाते हुए बहुत दूर जाने के लिए मजबूर हो जाती हैं, यदि आपको लगता है कि हमारे युवा भाई रोजगार प्राप्त करने के लिए अपना घर अपना गांव छोड़ करके दूर शहरों में जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, तो मैं पूरी गंभीरता के साथ और पूरी कठोरता के साथ इस बात को कहना चाहूंगा कि इसके लिए जिम्मेवार है आपका वो एक वोट, जिसे आपने बिना सोचे समझे दूसरों के बहकावे में आकर के ऐसे प्रतिनिधियों को चुन लेते हो जिनको आपके कष्टों से कोई लेना देना नहीं होता। चाहे फिर जमीनी स्तर पर आम नागरिक छोटी छोटी सुविधाओं के लिए मोहताज हो गया हो। अंत में मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपका एक वोट आपके बच्चों के लिए
माताओं बहनों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, आपके अपने पूरे परिवार के लिए या तो एक वरदान है या अभिशाप। वोट आपका है तो फैसला भी आपका होगा। जय उत्तराखंड, जय यमकेश्वर महादेव, जय हिंद।